हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेके समझेंगे एक्सक्रिएशन होता क्या है, उसके बाद कौन कौन से ऑर्गन ह्यूमन बीइंग के शामिल होते इस प्रोसेस में, उसके बाद एक एक करके उस ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है किडनी के बारे में, किडनी के बाद डिस्कस करेंगे किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, बाउमन्स कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। आर्टेरियोल होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्किन, लीवर, लंग्स, और उसके बाद कुछ एनिमल है जिसके और एनिमल और उसके पर्टिकुलर एक्सक्रिएटरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। हेमोडायलिसिस क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और आप लोग आराम से बस सुनना। 20 मिनट में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम, अच्छे से डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम। और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग स्केलेटन। तो हमारा आज 2 टॉपिक हो जाएगा, जैसे नर्वस सिस्टम आज हो जाएगा और एक्सक्रिएटरी सिस्टम आज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन और स्केलेटन के बाद सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें से एक लेक्चर आज नाइट तक आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि शेयर ही हमें बचा सकता है, शेयर ही हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा सकता है और शेयर ही हमें नया नया टॉपिक और करवा सकता है। क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे, ज़्यादा लोग तक नहीं पहुँचेगा, तो फिर एक लेवल के बाद मेरा भी वो होता ना कि वो हो जाना कि आप रहने देते हैं ना, कुछ होना जाना नहीं है, ये आप थोड़ा सा कर सकते हो। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है हमारे ऑर्गेनिज्म से एलिमिनेट होता है। सिंपल मेटाबॉलिज्म वेस्ट का मतलब है ऐसा वेस्ट जो रिएक्शन के बाद हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती है, तो शरीर उसको बाहर कर देता है। तो किस टाइप के वेस्ट है ये पूछा जा सकता है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे शरीर से बाहर होता है एक्सक्रिएशन के थ्रू। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट में कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। इतना ही हमारे लूसेंट में दिखा है, तो ये याद कर लेना। अब देखो मेन क्वेश्चन कहाँ से बनता है। मेन क्वेश्चन बनता है कि मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं ह्यूमन बीइंग के। तो अब 4 याद रखना। एक तो है किडनी, सेकेंड है स्किन, थर्ड है जैसे स्किन जिसे आपको पता है इससे बाहर होती है क्या क्या, जैसे आपको स्वेट वगैरह बाहर नहीं होती, उसके बाद स्वेट, सेबम ये सब बाहर नहीं होते उसकी स्किन। उसका लीवर और लंग्स 4 है और चारों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेजर जो टॉपिक है इसमें वो है किडनी के बारे में अच्छे से डिस्कस करना है। आपसे पूछा जा सकता है किडनी किससे अटैच है, तो किडनी यूरेटर से अटैच है। किडनी और यूरेटर और उसके बाद किडनी से जो वेस्ट जाता है यूरेटर के थ्रू यूरेनरी ब्लैडर में और उसके बाद यूरेथ्रा से बाहर आता है। ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे पहले किडनी की बात करते हैं। क्यों, 4 मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है किडनी। तो किडनी के बारे में डिस्कस करते हैं। किडनी सबसे पहले तो पेयर्स में होता है, हमारे ह्यूमन बीइंग इवन मैमल्स में पेयर में होता है। ओके, उसके बाद इसका वेट होता है, वेट होता है ऑलमोस्ट 140 ग्राम। क्लियर। उसके बाद 2 पार्ट होते हैं। इसके आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं। ओके, आउटर पार्ट ये वाला, इनर पार्ट ये वाला मेडुला बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग में किडनी की बात करती है। और भी एकदम आउटर कवर को हम कैप्सूल बोलते हैं। ये देख सकते हो रेनल आर्टरी, रेनल वेन, यूरेटर, ये सब देखा ही था। और इंटरलोबुलर आर्टरीज एंड वेन्स, ये उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, डिटेल में नहीं डिस्कस करना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे क्या हमें डिस्कस करना है, हमारे बुक में जितना दिया है। सारा जो किडनी होता है ना, वो किस चीज़ से बना होता है, वो बना होता है नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन क्या है, मतलब हर किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1-2 नहीं, 1.3 करोड़ नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन को हम बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, आराम से बोल याद कर सकते हैं। अब नेफ्रॉन में होता क्या, नेफ्रॉन ये पूरा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये टोटल स्ट्रक्चर है किडनी का। किडनी के आउटर साइड को कॉर्टेक्स, इनर को मेडुला, ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ये आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल एक टी लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाउमन्स कैप्सूल।
बाउमन्स कैप्सूल के अंदर एक जो आपको ब्लड वेसल्स टाइप का दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। तो आप बोलोगे भैया जो बाउमन्स कैप्सूल हमने देखा है, तो बाउमन्स कैप्सूल किस किस से अटैच होता है? क्लियर, किस किस से अटैच होता है? तो दो बाउमन्स कैप्सूल जो होते हैं ना, दो आर्टियोल से बने होते हैं, आर्टेरियोल से बने होते हैं। एक होते हैं एफेरेंट और एक होता है इफेरेंट। क्लियर है? एफेरेंट और इफेरेंट। क्लियर? तो ये क्या करता है? ये करता है ब्लड को ग्लोमेरुलस तक पहुंचाता है। ये वाला जो होता है ना, अब देख रहे हो, ब्लड को यहां से पहुंचाता है ग्लोमेरुलस में, ठीक है ना, ये पहुंचाता है ग्लोमेरुलस में। तो ये लाइन क्या करता है भाई? ये ग्लोमेरुलस से बाहर करता है ब्लड वेसल्स को। क्लियर है ना? समझ लीजिए, नेफ्रॉन में एक जगह है बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल के अंदर है आपको ग्लोमेरुलस, उसके अंदर एफेरेंट आर्टियोल उसके अंदर भेजता है, एफेरेंट आर्टियोल ब्लड अंदर भेजता है ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस से बाहर जाता है एफेरेंट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये जो प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड इन द कैविटी ऑफ बाउमन्स कैप्सूल, इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ध्यान देना, यहां से आया, फिल्टर हुआ, फिर गया, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपसे पूछेगा कि किडनी का मेन फंक्शन क्या है, तो किडनी का मेन फंक्शन है ब्लड प्लाज्मा को क्या करना? प्यूरिफाई करना। किडनी का मेन काम है ब्लड प्लाज्मा को प्यूरिफाई करना। क्लियर? तो क्या करता है? ऑब्वियसली हमने देखा ना भाई, जो किडनी को लगता है कि भाई खराब है, जो किडनी को अच्छा लगा तो वापस भेज दिया, खराब लगा वो इधर से नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को यूरिनरी ब्लैडर में भेज देता है। किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक और चीज क्या होता है मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड को किडनी में जाता है और ब्लड को बहुत ज़्यादा फिल्टर करता है। मतलब ऑलमोस्ट 180 लीटर ब्लड पर डे ये फिल्टर करता है। ऑन एन एवरेज 125 ml पर मिनट ये ब्लड को फिल्टर करता है। इसमें से जो इसको सही लगता है वो शरीर के पास पहुंचा देता है, लेकिन 1.5 लीटर यूरिन को डेली फॉर्म करता है जो शरीर के बाहर आता है। क्लियर? तो आप बोलते हैं रिमेनिंग जो बचता है वो क्या होता है भाई? रिमेनिंग और नेफ्रॉन में या तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या तो ब्लड में मिक्स हो जाता है। क्लियर? तो अब यूरिन के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। यूरिन के बारे में, यूरिन में होता क्या है? यूरिन में 95% वाटर होता है। और भी चीज में क्या हो सकता है? यूरिया, यूरिक एसिड, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन और उसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब एक और चीज, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और इवन पूछा गया है कि यूरिन का कलर येलो क्यों होता है? जो थोड़ा लाइट येलो होता है ना, उसके किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम। अब आप बोलोगे भैया यूरोक्रोम बनता क्यों है? यूरोक्रोम बनता है जब हम हेमोग्लोबिन को डिसोसिएट करते हैं ना, हमारा बॉडी हेमोग्लोबिन को डिसोसिएट करता है। हेमोग्लोबिन कहाँ मिलता है? रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जब डिसोसिएशन होगा ना हेमोग्लोबिन का, तो यूरोक्रोम होते हैं, और यूरोक्रोम ही हमारे यूरिन में होता है, जिसके कारण इसका ब्लड लाइट येलो दिखता है, मतलब इसका कलर। और उसके अलावा यूरिन क्या है? यूरिन एसिडिक है या बेसिक? भाई यूरिन एक एसिडिक है, एसिडिक। क्लियर? और यूरिन में किडनी में जो आपको मिलता है, कभी कभी स्टोन बन जाता है, वो किस चीज का बनता है? कैल्शियम ऑक्जालेट का बनता है। कैल्शियम ऑक्जालेट का बनता है। कोई दिक्कत नहीं, हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है स्किन क्या करता है? हाँ, स्किन में एक्चुअली आपको पता है, स्किन के अंदर एक सेकंड कहाँ गया पेन? कहाँ गया? हाँ, यहाँ स्किन के अंदर स्किन के बाहर निकलता क्या है वो देखो। तो सबसे पहले स्वेट निकलता है और सेबम निकलता है। स्वेट और सेबम। तो स्वेट निकलता है और सेबम निकलता है। तो क्या क्या हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है? एक तो प्रेजेंट होता है वाइल ग्लैंड उसके अंदर, और दूसरा प्रेजेंट होता है स्वेट ग्लैंड। तो वाइल ग्लैंड के अंदर से सेबम निकलता है, वाइल ग्लैंड, और
स्वेट ग्लैंड से होके निकलता है स्वेट। कोई दिक्कत है? ग्लैंड से यही तो निकल रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, ज्यादा नहीं डिस्कस करना है। वायल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और वो सेक्रेट करता है सेबम। वायल ग्लैंड सेक्रेट करता है सेबम और स्वेट हमारे बॉडी से निकालता है कौन? स्वेट ग्लैंड, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं लीवर कैसे एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लीवर से क्या होता है, ध्यान देना, हमने देखा था ना, लीवर ज़्यादा से ज़्यादा अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में निकालता है और बाहर निकालता है, यही है लीवर। लीवर क्या कन्वर्ट कर रहा था, हमें पता है, कल ही पिछली बार हमने डिस्कस किया था, एमिनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, लंग्स क्या कर रहा था भाई? लंग्स सिंपल हमें पता है, स्किन का भी देख लिए, किडनी का भी देख लिए, और लंग्स क्या कर रहा था? लंग्स एक्चुअली गैसियस सब्सटेंस को, लंग्स का क्या काम होता है कि प्यूरिफाई करना, मतलब लंग्स का क्या काम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर और ऑक्सीजन को अंदर करना। तो ये क्या करता है? सब्सटेंस को बाहर करता है, कुछ सब्सटेंस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। तो जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सक्रिएशन ऑफ सब सब्सटेंस लाइक गार्लिक, ओनियन एंड सम स्पाइसेस इन विच वेपर कंपोनेंट। सिंपल, कोई सब्सटेंस आप खाते हो तो उससे कुछ रिलीज करना होता है। रिलीज में जब वेपर होता है ना, तो उसमें लंग्स का यूज आ जाता है। मतलब उसमें अगर कोई गैस वगैरह होता है तो उसमें लंग्स का काम आ जाता है, नहीं तो नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? कुछ एनिमल है और उसके एक्सक्रिएटरी पार्ट है। जैसे यूनिसेलुलर एनिमल कोई है तो उसका कैसे होता है? बाय डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है, या उसके पास अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो तो वहाँ से हो जाता है। अगर पोरीफेरा फाइलम हो तो ऑब्वियसली जनरल बॉडी सरफेस से, और सेलेंट्रेट हो तो सेल्स के द्वारा, फ्लैट वर्म हो तो फ्लैम सेल के द्वारा, एनिलिडा फाइलम हो तो नेफिडिडिया के द्वारा, आर्थ्रोपोड हो तो आपको पता है मालपीगियन ट्यूबल्स के द्वारा। ये सब आपको ध्यान रखना है। मॉलुसा के यूरिनरी ऑर्गन, और वर्टिब्रेट को किडनी के द्वारा। उसके बाद क्रस्टेशियंस का एंटेनल ग्लैंड के द्वारा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ का एटलीस्ट याद करना है। सिंपल आप फ्लैट बम का पूछ सकते हो तो फ्लेम सेल्स। यूनिसेलुलर एनिमल का डिफ्यूजन के थ्रू, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है। पोरीफेरा फाइलम का जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। उसके बाद सेलेंट्रेट्स का सेल्स के द्वारा होता है, फ्लैट बम का फ्लैट सेल्स के द्वारा होता है, और एनिलिडिया फाइलम का नेफ्रिडिया से होता है। ठीक है। उसके बाद एक प्रोसेस है, एक आपको प्रोसेस है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस का मतलब होता है कि अगर हम अपने ब्लड से, पेशेंट के ब्लड से एक्सेस यूरिया को बाहर किया जाता है तो इसको बोलते हैं हेमोडायलिसिस। इसमें आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल। क्लियर? तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हमने सब कुछ देख लिया। 4 चीजें हैं, सिंपल 4 चीजें। प्रोसेस क्या होता है हमें पता चल गया। 4 ऑर्गन है, कौन कौन ऑर्गन है आपको पता चल गया। स्किन हमने देखा अभी, स्किन, किडनी। उसके बाद हमने देखा था लीवर, लंग्स। तो किडनी का हमने देख लिया कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसमें नेफ्रॉन से बना होता है। नेफ्रॉन इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन के अंदर आपको पता है एक बाउमन्स कैप्सूल होता है। बाउमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ये है बाउमन्स कैप्सूल। क्लियर? ये सब हमने देखा था। और किडनी के आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को आपको पता है मेडुला बोलते हैं, ये सब हमने देखा। नेफ्रॉन वगैरह सब कुछ देखा। उसके बाद स्किन से क्या क्या निकलता है? स्वेट एंड सेबम निकलता है। स्वेट ग्लैंड से निकलता है, सेबम वायल ग्लैंड से निकलता है। लीवर कैसे काम करता है वो हमने देखा। फिर लंग्स का हमने देखा। ठीक है। और उसका डिफरेंट एनिमल का एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमने देखा है। क्लियर? तो इन सब को अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। अगर आप सबको समझ में आ गया तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए नेफ्रॉन। और एक और चीज़,
अगर आपको कोर्स लेना हो तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा कि कोर्स लेने के बारे में। तो दोनों कोर्स है, जैसे आपको पता है, एक है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का और एक है कोर्स राकेश यादव सर की बुक का। दोनों अच्छे से वीडियो आप देख सकते हैं, डेमो वीडियो देख सकते हो, और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। 9582062485 पे मैसेज करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।